मथुरा की वृंदावन पुलिस ने एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा किया है जिसकी पटकथा खुद मृतक के भाई ने गांव के ही कुछ लोगों के साथ मिलकर लिखी थी। क्या था पूरा मामला, देखिए इस खबर में। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये सभी लोग 16 जनवरी को हुई उस हत्या के अपराधी हैं जिसमें ज्ञानचंद उर्फ मूला की मौत हो गई थी, जबकि उसका भाई मूलचंद मामूली रूप से घायल हुआ था। जांच में सामने आया कि वारदात की पटकथा मृतक ज्ञानी के भाई मूलचंद ने ही रची थी। एसपी सिटी ने बताया कि एक अभियुक्त कुल्ली को छटीकरा राल तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरे 3 भाई डूंगर सत्तो और भूदेव हैं। चौमुहा निवासी लाखन उर्फ लखो जो जेल में बंद से मिलाई कर मूलचंद के साथ साजिश कर उसको पैसे का लालच दिया। तब मूलचंद ने साजिश अनुसार मूलचंद का कहना था कि पदम और माधव को पैसे देकर ज्ञानी को मरवा दूंगा और एक छूती हुई गोली मुझे भी मार देना। मुकदमा भूपन आदि के विरुद्ध पंजीकृत करवा दिया जाएगा। साजिश रची गई। तारा और पूरन ने जो बरेरा निवासी हैं 1 लाख रुपए लेकर असला और कारतूस दिए और मूलचंद अपने भाई ज्ञानी को गिरिराज होटल से पैदल कच्चे के रास्ते आजही के लिए गया, जहां पहले से घात लगाए बैठे पदम पुत्र मुन्नो उर्फ मनोहर निवासी आजही तथा माधव पुत्र लखो उर्फ लाखन निवासी चौमुहा ने मूला के साथ मिलकर उपरोक्त घटना को अंजाम दिया। क्या मामला हुआ, क्या हो, कैसे आपने हत्या करी? अनजाने में कुछ अपने पेट की खातर या न होने के कारण मैंने अपना भाई मरवा दिया। क्या कर कैसे मरवाएगा भाई को, किस तरह मरवाया? तो गोली से मरवाया। सारी बात बोलते? हाँ जी, मेरे भी गोली लगी, भाई के भी लगी। गोली कैसे आपने मरवाई थी? कैसे बनाई थी आपने हत्या की पूरी बात? कितने लोग थे भूमिका में और कैसे गोली मरवाई थी, कहाँ से, कैसे, क्या हुआ था पूरा? पदम ने तो सब मुझ में गई, मानो ने मेरे भाई में गई थी और ये गोली मार करके भाग गए। हम वहीं, हमारा भाई स्थल पे ही खत्म हो गया। हम थोड़ा गोली काट गए हो। तुमने अपने आप में गोली मारने के लिए कहा था मुझे गोली मारो? नहीं साहब। अच्छा, ऐसा क्या मामला रहा है जो आपने ये हत्या को अंजाम दिया? और बताता रहा हूँ सर जी आपको। पैसा था, पैसा उद्देश्य था, पेट की खातिर। तुम्हारे भाई को किसने मारा था? माधव। माधव ने? हाँ जी। क्या मामला हुआ, क्या हो, कैसे आपने हत्या करी? अनजाने में कुछ अपने पेट की खातर या न होने के कारण मैंने अपना भाई मरवा दिया। क्या कर कैसे मरवाएगा भाई को, किस तरह मरवाया? तो गोली से मरवाया। सारी बात बोलते? हाँ जी, मेरे भी गोली लगी, भाई के भी लगी। गोली कैसे आपने मरवाई थी? कैसे बनाई थी आपने हत्या की पूरी बात? कितने लोग थे भूमिका में और कैसे गोली मरवाई थी, कहाँ से, कैसे, क्या हुआ था पूरा? पदम ने तो सब मुझ में गई, मानो ने मेरे भाई में गई थी और ये गोली मार करके भाग गए। हम वहीं, हमारा भाई स्थल पे ही खत्म हो गया। हम थोड़ा गोली काट गए हो। तुमने अपने आप में गोली मारने के लिए कहा था मुझे गोली मारो? नहीं साहब। अच्छा, ऐसा क्या मामला रहा है जो आपने ये हत्या को अंजाम दिया? और बताता रहा हूँ सर जी आपको। पैसा था, पैसा उद्देश्य था, पेट की खातिर। तुम्हारे भाई को किसने मारा था? माधव। माधव ने? हाँ जी। फिलहाल पुलिस ने पदम पुत्र मन्नो उर्फ मनोहर निवासी आजही, कुल्ली पुत्र रघुनाथ निवासी आजही, हाकिम उर्फ कुर्री पुत्र प्रसादी निवासी आजही, मूला उर्फ मूलचंद पुत्र हरिराम निवासी आजही, तारा पुत्र लालाराम निवासी बरहेरा, पूरन पुत्र नवल सिंह निवासी बरहेरा जनपद मथुरा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अभी माधव पुत्र लाखन निवासी चौमुहा थाना वृंदावन की धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस ने इनके पास से 91,000 रुपए नगद और असला भी बरामद किए हैं। देखिए, 16 तारीख को एक बड़ा ही सनसनीखेज वारदात हुई थी जिसमें 2 भाई जा रहे थे। एक भाई की ऑन स्पॉट गोली मार के हत्या हो गई, दूसरे भाई को भी गोली लगी, उसको हॉस्पिटल हम लोग लाए और बहुत ही गंभीर वारदात थी। कप्तान साहब मौके पे गए, एसएसपी साहब, पूरी टीम लगाई गई। जो प्राइमा फेसी घटना देखने में लगा, वो लगा कि कहीं न कहीं इसमें साजिश है, षड्यंत्र है, क्योंकि दोनों जो भाई थे उनका कोई किसी से एनिमिटी नहीं थी और उनके पास इतना कोई सामान नहीं था जो ये माना जाए कि लूट के लिए उनकी हत्या की गई। जिस तरीके से गोली लगी, जो डायरेक्शन था, जो कारतूस जो मिले, वो एक तरीके से इंडिकेट कर रहे थे कि ये विराटपन हत्या की गई है, हत्या करने की नीयत से हत्या की गई है। और जो जिसको गोली लगी उसने 6 लोगों का नाम लिया। जिन 6 लोगों का नाम दिया उनके घरों पर जब पुलिस दबिश डालने गई तो पता चला कि वो डिफरेंट जगह पे हैं और ये बात वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हुई कि वो वहाँ से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पे हैं।
अब ये फिर बात म्यूनिसिपल रिचुअल में है क्या, जो बातें बताई जा रही हैं वो बात है नहीं। जब डिटेल इसने पुलिस ने इंट्रोगेट किया और सर्विलांस की पूरी मदद ली, तो जो निकल के आया वो निकल के ये आया कि जो हत्या हुई उसमें एक 2016 में हत्या हुई थी, उसमें 4 लोग आज जेल में हैं। उन लोगों को यह था कि हमारी सज़ा हो जाएगी, उन्होंने फिर षड्यंत्र रच करके ज़मीन बेचा 21 लाख में, और जो मरा था मृतक उसके भाई को तैयार किया कि तू अपने भाई की हत्या करवा दे, गोली मरवा दे, और तुमको पैसा मिलेगा 5 लाख रुपए, और बाकी पैसे जो मुकदमे लिखे जाएंगे SC/ST के वो मिलेंगे, और बाकी जब मुकदमे में फैसला होगा वो तुमको पैसा मिलेगा। वो इस लालच में आ गया और उसने फिर षड्यंत्र के तहत अभियुक्तों को साथ लेकर के जो थे उन्होंने फिर अपने भाई की हत्या कराई। इसमें कुल 11 लोग अब तक की बीसना से आए हैं, जिसमें जिन्होंने तमंचा उपलब्ध कराया था उनको 1 लाख रुपए दिए थे, वो 1 लाख रुपए बरामद हुए, तमंचा बरामद हुआ पूरा का पूरा, और जिन्होंने मौके पे मारा था वो एक्यूज बरामद हुए, जो इसमें शामिल थे वो बरामद हुए हैं, गिरफ्तार हुए एक्यूज। तो एक बहुत ही षड्यंत्रकारी केस का वर्कआउट हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 4 बार इसकी मॉनिटरिंग की गई, मीटिंग की गई, और हर चीज़ को व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सबने देखा। तो ये एक बहुत ही एक गंभीर और विषय है, और इस पर आप सोच सकते हैं किस तरीके की साजिश रच करके और किस तरीके से प्लान रच करके फंसाने की नीयत से, दबाव बनाने की नीयत से ये हत्या की गई। तो क्या भाई भी उसके साथ शामिल था जो बता रहे थे एक भी गोली लगी थी? हाँ, जब उसकी हत्या हो गई उसके भाई की, तो उसने दूसरा जो एक्यूज था उसने कहा कि तू मुझे एक गोली मार, ताकि इस बात पे लोगों को ये ना लगे कि हम इसमें शामिल नहीं। जो गोली लग जाएगी तो ये बात लोगों बातों को लग जाएगी कि भाई हमको भी लोगों ने मारा है। उसने अपनी चमड़ी खींची कंधे की और उसने कहा कि मुझे यहाँ पे गोली मार, जैसा एक्यूज ने बताया। बाकी चीज़ें जो जिस तरीके से वो बुला के लाया था, वहाँ पे होटल पर उसका भाई काम करता है, वहाँ पे जो झूठ बोला कि घर पर रिश्तेदार नातेदार आए हैं, कहीं कोई बात नहीं थी। जिस रास्ते को उसने चूज किया वो गलत था, डायरेक्शन गलत था, गांव को रास्ता नहीं जाता था, दूर का रास्ता था। ये तमाम बातें जो कंट्राडिक्शन निकले उससे, उसका जो व्यवहार था जब अस्पताल में और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो बहुत ही एक तरीके से कन्विंसिंग था कि कहीं न कहीं अपराध में शामिल है। क्योंकि वो एक घायल था और उसको हम लोग सीधे क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते थे, उसको पूछताछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि सीधे फिर ये होता कि पुलिस पीड़ित को ही परेशान कर रही है। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया कि जो दूर के लक्ष्य, जो सराउंडिंग लक्ष्य हैं, जो एविडेंस है, पहले उसको हम लोग इकट्ठा कर लें और उनको पकड़ें, और जैसे ही जब पकड़ में आ जाएंगे, चीज़ें पूछताछ होंगी, तो अपने आप जिस पे हमारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो वही हम लोगों ने किया, और जो मेन एक्यूज थे उनको अरेस्ट किया गया, जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको एक अरेस्ट किया गया, और उनसे जब डिटेल पूछताछ की गई तो ये सब बातें